नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कंसेप्ट जानेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दो तीन कंसेप्ट हैं, देख लो फटाफट भाई। एक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के ऊपर, हमारा कंसेप्ट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या होता है देखो, यहाँ पे मैं एक सर्कल ये बना लेता हूँ और एक सर्कल में ये बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि ये सेंटर पॉइंट हो गया ना दोनों के, जिसका नाम O1 और O2 है। और यहाँ से एक टेंजेंट पास कराता हूँ जो इसको टच करते हुए जा रही है। ठीक है, टच करते हुए जा रही है ये दोनों सर्कल को। और एक टेंजेंट ये हो गई भाई जो इसको भी टच करते हुए जा रही है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। और यहाँ से ये क्या हो गई, रेडियस हो जाएगी R1, ये रेडियस हो जाएगी R2। तो कंसेप्ट ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि एक तो ए बी बराबर होगी भाई सी डी के, और ए बी और सी डी का मान किसके बराबर होगा भाई, वो होगा डी स्क्वेयर, ये जो डिस्टेंस है O1 से O2 तक का। ठीक है, डी स्क्वेयर माइनस में R1 रेडियस 1 माइनस में R2 का होल स्क्वेयर। ये कंसेप्ट जान लो, ये आपने ध्यान रखना है हमेशा जब दो सर्कल अलग अलग बने हों और उनमें दो कॉमन टेंजेंट हों जो उन दोनों को टच कर रही हैं, O1 से O2, और ये R1 से R1 और R2 रेडियस हैं। तो यहाँ पे जो बोल दे कि ए बी का लेंथ निकालो या सी डी का लेंथ निकालो, तो किसके बराबर होगी, इसके। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन नहीं, ये कंसेप्ट है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब इसमें आपने ये टी सी टी लिख लिया करो। ठीक है, और इसको डी सी टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे आपने कंसेप्ट जानना है, दो सर्कल हैं ऐसे ही बने हुए हैं और उनमें जो टेंजेंट हैं वो कुछ इस तरह से, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना, तो वो इस तरह से एक दूसरे को काट रही हैं क्रॉस में। ठीक है, थोड़ा सा देखो हाथ से बना रहा हूँ ना तो थोड़ा सा अरे यार, ये ना इस तरह से जाती। ठीक है, सीधी है ये, कभी आप सोचो टेढ़ी है। ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट। यहाँ से ये सेंटर हो गए दोनों के, और सेंटर इस पी पॉइंट को जो क्रॉस कर रहे हैं इनको काटता हुआ जाएगा ऐसे। ये सेंटर हो गया O2, ये O1, और यहाँ से ये होगी हमारी क्या है, रेडियस R1, और ये होगी R2 रेडियस। तो भाई साहब यहाँ पे आपने कंसेप्ट क्या जानना है, कंसेप्ट में बस सेम है, बस साइन का फ़र्क है। साइन का क्या फ़र्क है, ए बी बराबर सी डी होगी और इनका मान बराबर होगा डी का स्क्वेयर, डी वाले तो ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, और माइनस में R1 प्लस में R2 का होल स्क्वेयर। ये कंसेप्ट है। आपने ये भी ध्यान रखना है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो भैया मोर देन होगी ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। एक स्पेशल केस भी है, वो भी देख लो। ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट हो गया O1, ये हो गया O2, ये यहाँ से मिला दो, ये और ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये R1, ये R2, ये। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया अपना कितना, D, ये C एंड D। तो यहाँ पे स्पेशल केस में D क्या है, D इज़ R1 प्लस में R2, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, है ही वही, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। और यहाँ पे रिजल्ट क्या बोल रहा है, ए बी बराबर होगा सी डी के, और ए बी और सी डी का मान निकालना, तो क्या होगा, टू रूट R1 और R2। दोबारा लिख देता हूँ, ए बी बराबर में सी डी, ये बराबर होंगी टू रूट R1 और R2 का प्रोडक्ट। ठीक है, बस यही रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। और ये जो ए बी एंड सी डी इज़ व्हाट, ये हैं भैया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी है, ये हो गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो है और तो क्या है। क्वेश्चन देखो, आपको आराम से समझ में आएगा। देर आर टू सर्कल, ठीक है, विद दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली। ये जो अभी हमने क्या कंसेप्ट हुआ है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल की रेडियस कितनी है विद सेंटर ओ, ये 12, और रेडियस सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी है भाई, ये है यहाँ से यहाँ तक कितनी, 8।
फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट तो ये हो गई, ये भी होगी कॉमन टेंजेंट जो एक दूसरे को टच कर रही है, ए बी सी डी। तो ये किसके बराबर होंगे, अभी तो पता है ए बी बराबर है सी डी बराबर किसके होगी, 2√R1 और R2 का प्रोडक्ट। तो 2R1 और 8 12 8 कितना हो जाएगा भाई, देख लो, 2 गुना में 4 दूनी 8 दूनी 16 और 8 एक 96। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और आप इसको ब्रेक करके भी कैसे लिख सकते हो बाबू मुशाई, इसको आप लिख सकते हो भाई 4 चौके 16 और 16 छिके 6 36, 36 और 3 6 कम 6 3 9, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 4 रूट है ना 3, 4 चौक 16 16, नहीं 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 नहीं, नहीं गड़बड़ कर दी भैया, 96 पे आएगा ना, 16 4 चौक 16 16 3 6 3 18 1 3 4, अरे यार 48 हो गया, डबल करना पड़ेगा क्या, 6 आएगा ना यहाँ पे 6, तो ये कर लो ना, ये 6 कर लो भाई, तो 4 दूनी 8 8√6 ये हो जाएगा इसको। अरे यार कभी कभी ना √96 को क्या लिख सकते हो यार, 4√6 लिख सकते हो, 4 चौक 16 16 छिक्के 96 तो होता है, और तो क्या है, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे 8√6 हो गया यार, और तो क्या है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और उसके बाद है ये क्वेश्चन, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 15 और 18 है, टच ईच अदर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सटर्नली है ये रेडियस ये हमें पता है, और हमसे पूछा लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन कॉमन ऑफ द बोथ सर्कल, तो मतलब क्या है, कॉमन टेंजेंट की बात पूछी है, तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकलेगी, 2 गुना में रेडियस है ना यार, ये तो कैसे आएगा रे, 15 गुना में 18, ये रेडियस हमें गिवन है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन कॉमन टू बोथ सर्कस क्या होता है, सर्कल होगा, सर्कल, तो टेंजेंट की बात पूछ रहा है, तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 9 9 3 27 270, मल्टीप्लाई करना जरा इसकी, 5 8 40 4 और 8 और 4 12 5 और 1, ये हो जाएगा भाई 0.7 270, ठीक है। तो भाई इनके जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2√270, 270 को आप लिख सकते हो 2 गुना में क्या लिख सकते हो मेरे भाई 9 3 का स्क्वायर 9 9√30, तो 3 दूनी 6 6√30, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 8 और 6 है, टच ईच अदर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, वही फॉर्मूला लग जाएगा 2 इंटू में R1 और R2, R क्या है रेडियस 8 गुना में 6, तो ये हो जाएगा 2 गुना में 8 6 48, और इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, इसको आप लिख सकते हो 4 चौक 16 16 3 48, तो 2 गुना में 4 चौक 16 16 3 48, तो ये हो जाएगा 8√3, और 8√3 का अप्रोक्स मान क्या होगा मेरे भाई, तो √3 का मान क्या होता है, √3 होता है 1, कितना होता है √3, 0.1732, ये भी याद नहीं है यार मुझे, तो देखना पड़ेगा एक बार। अरे बिल्कुल सही है, बस 1.732, इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, आपके सामने आपका आंसर होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 1 8 3 24 और 1 25 2 7 8 56 और 2 58 5 8 8 और 5 13 13.85, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल इज 61, डिस्टेंस बोला है, एंड देयर रेडियस इज दिस दोनों, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मैंने क्या कंसेप्ट आपको बताया था, अभी दिखाता हूँ, ये रहा भाई हमारा कंसेप्ट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में जब ए बी और सी डी निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे इसने बोला यही है, देखो डायरेक्ट हमें डिस्टेंस दे दिया है, ये डिस्टेंस दे दिया है, सेंटर से सेंटर की दूरी, सेंटर ऑफ द 2 सर्कल इज 61 सेंटीमीटर, और रेडियस बोल दी है, और हमसे बोला लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इनकी लेंथ निकालनी है। तो ये क्या होगी, ए बी और सी डी तो बराबर होती हैं, तो यह कह सकते हो ए बी बराबर सी डी,
और एक डी क्या है, डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 61 का स्क्वायर माइनस में, और R1 और R2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 35 में से 24 जाएगा तो 6 और 5 11, 11 का स्क्वायर। बस आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 61 का स्क्वायर निकाल दो, कितना होता है 61 का स्क्वायर, या मेरे को भी याद नहीं है, 1 6 6 6 36 1 12 7, ये हो जाएगा भाई अच्छा नहीं पा रहा ना, 3 7 2 1, और ये 11 का स्क्वायर होता है 121। अब माइनस कर दो, 0 2 में से 0, 6 में से 1 जाए, 7 में से 1 जाएगा 6 और 3, रो इसका कितना आ जाएगा, रूट 30 का 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाद है ये क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर हैविंग सर्कल हैविंग रेडियस उनकी दोनों की बता दी है, और डिस्टेंस उनका बता दिया है कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल हैविंग रेडियाई 16 और 18 है, और डिस्टेंस 26 है। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो वही D1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 2, 18 और 16 का डिफरेंस है 2, 2 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है यार, 26 का स्क्वायर भी मारो गोली, इसको आप ऐसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लगा दो, तो 26 में से 2 जाएगा, ए माइनस में बी ए प्लस में बी, 26 में से 2 जाएगा 24, और इसमें हो जाएगा 26 और 2 28, मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 3 और 8 3 किसी में आ रहा है क्या, इसको ब्रेक करना पड़ेगा यार, 3 8 चौक 32 करना यार, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 हो जाएगा 19, और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो 2 17 और 5 और 1 6 6, ये आ जाएगा 672, 16 की और 42 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 4 6 24, 2 4 1 4 और 2 6, 2 7 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 4 का, ये 4 रूट 42 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। देखो आज के एमसीक्यू, जब गांधी जी को मारा गया था तो तब एक बात बोली गई थी या लाइन बोली गई थी, किसके द्वारा ये आपने बताना है, जैसे वो लाइन थी, नन विल बिलीव दैट ए मैन लाइक दिस इन बॉडी एंड सोल एवर वॉक्ड ऑन दिस अर्थ, तो ये किसके द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है, तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, जो इन वॉयलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ के खिलाफ वॉयलेशन में गांधी जी स्टार्टेड ए मूवमेंट, उस मूवमेंट का नाम क्या था भैया, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, और ये कब स्टार्ट की गई थी, 12 मार्च 1930 को, और ये एंड हुई थी 5 अप्रैल 1930 में, ठीक है। और फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वर, तो सबसे पहले यूरोपियंस में से कौन आए थे और सबसे लास्ट में कौन गए थे 1961 में, ये पुर्तगालीज। और हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, का पहला जो मुस्लिम प्रेसिडेंट वो कौन था, बदरुद्दीन त्याबजी, ठीक है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था मंगल पांडे के टाइम, मंगल पांडे जी के द्वारा, फिर वो आगे बढ़ गया था, स्प्रेड हो गया था, तो यहाँ पे जो पावर ट्रांसफ़र है वो किसके किसके बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश क्राउन है उसके पास ये पावर चली गई थी, ठीक है। और टू इशू ऑन विच सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट इन 1930 वाज लॉन्च, तो वो थे भैया साल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो ये सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट चलाई गई थी, तो ये इसलिए चलाई गई थी कि गांधी जी ने बोला कि ये गोरे तो हमारे नमक के ऊपर भी हमसे पैसा ले रहे हैं, नमक के ऊपर भी टैक्स ले रहे हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, साल्ट मोनोपोली जो है वो ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने सिविल डिसओबीडेंस क्या है स्टार्ट की थी। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधी मोरल फिलोसफी में क्या था, तो उन्होंने बोला था कि जो ये काऊ का जो शेल्टर हो रहा है इसको रोक दिया जाए, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, वैसे रैंडम क्वेश्चन था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम टू
वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, तो वो किसके द्वारा बात बोली गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये। और कौन सा क्वेश्चन करें? फर्स्ट वायसराय ऑफ पुर्तगालीज कौन थे? तो वो थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, नाम लिख दी क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, ठीक है। और व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंड? तो भैया ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का फाउंड की गई थी 1927 में। कूका मूवमेंट पंजाब में, वेस्ट पंजाब में, ठीक है। और महात्मा गांधी रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ, कौन से प्रपोजल के लिए बोला था उन्होंने? क्रिप्स मिशन के ऊपर, क्रिप्स मिशन। एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी फाउंड इन 1934 में? कौन सी, किसके लीडरशिप में कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी को फाउंड किया गया था? तो आचार्य नरेंद्र बोस और पीसी जोशी, ठीक है। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।